छ 51 साथ सोने का ऑफर। सॉरी, कल बप्पा को 56 भोग लगाना था और पूरी रात गरबा भी खेलना था, तो कल चैप्टर नहीं लिख पाया, क्योंकि आज के लिए विसर्जन की तैयारी भी करनी थी। लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन। दरवाजे पर खड़ी दो लड़कियों को देखकर मिस्टर डोगरा की भौहें सिकुड़ गई। उनकी एकटक नजर कनक के सीरियस और गंभीर चेहरे के ऊपर थी, जहां डर का नामोनिशान तक नजर नहीं आ रहा था। कनक ने अपनी ठंडी नजर एक बार मिस्टर डोगरा के ऊपर डाली और फिर उसने वहां खड़ी नैना को देखा, जो थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। उसके बगल में मौजूद लतिका भी काफी ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। वही नैना ने जब कनक को देखा, तो उसे थोड़ा राहत मिली और आगे आते हुए कनक के गले लगाते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट। यार कुकू, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लोग दीदू को ना बता दे, खामखा हमारी वजह से दीदू को प्रॉब्लम हो जाएगी। नैना की बात सुनकर कनक थोड़ा शांत हुई और उसने धीमी आवाज में ही उसके कान के पास बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट। तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ करके संभाल लेंगे। और वैसे भी लतिका के डैड ने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है। कनक ने साफ साफ नैना से झूठ बोल दिया, क्योंकि रक्षित का तब दबदबा इतना नहीं था कि प्रिंसिपल सर से बात करके काम हो जाता। ऐसी छोटी मोटी चीज कनक के लिए टाइम पास थी। उद्धरण चिन्ह डॉट। ओह, तो तुम ही हो इस बदतमीज और घटिया लड़की की बहन, जिसने मेरी बेटी की ये हालत कर दी। ऊपर से मेरी बहन से माफी मांगने के बजाय तुमने अपनी बहन का साथ दिया। पर ए लड़की, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द तुझे पता चल जाएगा। चिंता मत कर, क्योंकि मिस्टर डोगरा से पंगा लेने वाला इस दुनिया से गायब हो जाता है। दोनों अभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मिस्टर डोगरा की आवाज आई। वो अपनी बात कहते हुए कनक के खूबसूरत चेहरे के साथ उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन कर रहा था। वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कनक काफी ज्यादा खूबसूरत थी। मिस्टर डोगरा एक अयाश आदमी था, जिसकी हर एक रात एक नई लड़की या एक नई औरत के साथ बीतती थी, और शायद अब उसकी नजर कनक पर पड़ गई थी। सभी लोगों की ओर देखते हुए मिस्टर डोगरा ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कनक की ओर देखते हुए सीरियस चेहरे के साथ बोले, और शायद अब उसकी नजर कनक पर पड़ गई थी। सभी लोगों की ओर देखते हुए मिस्टर डोगरा ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कनक की ओर देखते हुए सीरियस चेहरे के साथ बोले, उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं इस लड़की की बहन से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ देर के लिए सब लोग यहाँ से चले जाओ। सभी, मतलब सभी। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरा स्टाफ रूम खाली चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या? अचानक उसकी बात सुनकर नैना परेशान होते हुए मिस्टर डोगरा की ओर देखते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर भी कनक का चेहरा बिल्कुल वैसा ही रहा, बिना किसी एक्सप्रेशन के। वही सभी प्रोफेसर और बाकी सब जो वहां स्टाफ में मौजूद थे, जैसे कॉलेज के एमडी, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग एक दूसरे को परेशान निगाहों से देखने लगे। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को मिस्टर डोगरा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एक जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता था और उसे मिस्टर डोगरा की हरकतों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था। इसलिए उसने कहा कि और एक नज़र देखा। उसे कनक के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मिस्टर डोगरा के आगे कुछ बोल पाना उसके लिए पानी में तीर मारने के बराबर था। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम नहीं गई तो उसके बाद मुझे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिंदगी हेल हो जाएगी और तुम्हारा परिवार भी शायद सड़कों पर भीख मांगता फिरेगा। उसकी बात सुनकर नैना काफी ज्यादा परेशान हो गई,
लेकिन फिर उसकी नज़र कनक के ऊपर गई, जिसे धीरे से आंखों ही आंखों में इशारा करके उसे जाने को बोल दिया। आखिरी में जाते हुए एक प्रोफेसर ने दरवाजा लगा दिया। हालांकि कुंडी खुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कनक शांत खड़ी हुई मिस्टर डोगरा को देख रही थी कि तभी मिस्टर डोगरा चेहरे पर तिरछी मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए उसे देखते हुए बोले। आखिरी में जाते हुए एक प्रोफेसर ने दरवाजा लगा दिया। हालांकि कुंडी खुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कनक शांत खड़ी हुई मिस्टर डोगरा को देख रही थी कि तभी मिस्टर डोगरा चेहरे पर तिरछी मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए उसे देखते हुए बोले। उद्धरण चिन्ह डॉट। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ कनक, यही बताया था नताशा ने। मैंने सही कहा ना? वैसे एक बात है, तुम हो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही सोने की जैसी हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की इस तरह नॉर्मल सी जिंदगी जीते हुए अच्छी नहीं लगती। इतना कहते हुए मिस्टर डोगरा लगभग कनक से 2 कदम की दूरी पर आकर रुक गया। वही कनक चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी। अपने सामने मौजूद आदमी से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सामने वाला शख्स उसके लिए सिर्फ एक नोबडी था, जो कनक की नजरों में कुछ भी नहीं था। अपने सामने मौजूद आदमी से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सामने वाला शख्स उसके लिए सिर्फ एक नोबडी था, जो कनक की नजरों में कुछ भी नहीं था। अगले ही पल मिस्टर डोगरा चलकर कनक के बगल में आया और उसने उसके थोड़ा करीब आकर उसके कंधे पर हाथ लगाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में उससे थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। अगले ही पल मिस्टर डोगरा चलकर कनक के बगल में आया और उसने उसके थोड़ा करीब आकर उसके कंधे पर हाथ लगाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में उससे थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों को तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। देखो, जो कुछ भी हुआ नताशा की बेवकूफियां की वजह से हुआ, और तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी बहन को बचा सकती हो। बस उसके लिए तुम्हें मेरी सिर्फ एक बात माननी होगी। कनक के और भी करीब आकर मिस्टर डोगरा उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था। वो अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके अंदर के दबे जज्बात उसके मुंह पर आ रहे थे। उसे लग रहा था उसके सामने मौजूद लड़की एक नॉर्मल लड़की थी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए पैसों के लिए पागल होगी, और पैसों की चमक देखकर और उसके जैसे अमीर आदमी को देखकर खुशी खुशी उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। और शायद मिस्टर डोगरा की यही गलती उसे पर भारी पड़ने वाली थी। अपनी लस्ट की भूख मिटाने के लिए उसने काफी जल्दबाजी दिखाई थी। जहां कनक बिल्कुल शांत खड़ी थी, वहीं मिस्टर डोगरा उसे शांत देखकर उसकी सहमति समझ बैठा। उद्धरण चिन्ह डॉट। वैसे अगर जब तक तुम चाहो तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करके, क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरत और नाजुक लड़कियां सिर्फ पैसे खर्च करने और घूमने फिरने के लिए होती है, और हमारे जैसे लोगों को खुश करने के लिए और उनके बिस्तर की शोभा बढ़ाने के लिए और उसे गर्म करने के लिए होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट। वैसे अगर जब तक तुम चाहो तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करके, क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरत और नाजुक लड़कियां सिर्फ पैसे खर्च करने और घूमने फिरने के लिए होती है, और हमारे जैसे लोगों को खुश करने के लिए और उनके बिस्तर की शोभा बढ़ाने के लिए और उसे गर्म करने के लिए होती है। उसकी बात सुनकर कनक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी मुस्कान में एक व्यंग था, जिसे मिस्टर डोगरा बिल्कुल भी नहीं देख पाया। उसे लगा उसका ऑफर सुनकर कनक काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए उसने उसके थोड़ा और करीब आकर और उसके चेहरे पर मौजूद बालों को पीछे की ओर करने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए आगे बोला। चिंता मत करो, इस बात के लिए तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा।
तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि पूरी जिंदगी उड़ाओगी फिर भी कम पड़ जाएंगे। बस एक बार मुझे अपनी इस खूबसूरती और सौंदर्य को करीब देखने का और उसे महसूस करने का मौका दे दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। मिस्टर डोगरा। अचानक अपनी बात कहते हुए मिस्टर डोगरा को एक गुस्से भरी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मिस्टर डोगरा और कनक दोनों ही उसे तरफ मुड़े, तो दोनों की आंखें हैरानी के मारे खुले की खुली रह गई। लेकिन अगले ही पल कनक का चेहरा थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। वहीं मिस्टर डोगरा का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, क्योंकि सामने खड़े शख्स को मिस्टर डोगरा बखूबी जानता था। वही सामने वाला शख्स मिस्टर डोगरा को खा जाने वाली अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए उस पर अपने गुस्से का ज्वालामुखी फोड़ने को तैयार था। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट कैरेट। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें और फॉलो करें, और प्लीज अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें और फॉलो करें, और प्लीज अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 52 किसके जरिए गुस्सा बाहर निकालना। चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तारांकन। मिस्टर डोगरा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो इस समय सामने मौजूद शख्स को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ सा महसूस कर रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए हल्की स्माइल के साथ बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट म। मिस्टर शेरगिल, आप यहाँ। उम्मीद नहीं थी कि आपसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी। खैर कोई बात नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए। मिस्टर डोगरा ने अपने अंदाज ऐसे बदल दिए कि गिरगिट भी उसके सामने पानी भरे। वो आगे बढ़ते हुए बड़ी ही इज्जत के साथ सामने चेहरे पर दहकते ज्वालामुखी के साथ खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए खड़े आदित्य से हाथ मिलाने के लिए आया। लेकिन वो अपनी बात खत्म भी कर पाता उससे पहले ही आदित्य के हाथों की मुट्ठियां कस गई, और अगले ही पल माथे पर उभरती नीली नशों के साथ गुस्से में आग बबूला आदित्य खुद को कंट्रोल नहीं करने में नाकामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट बूम। धड़ाम। मिस्टर डोगरा के चेहरे पर अचानक ही उसने एक जोरदार और जबरदस्त पंच मारा, जिससे मिस्टर डोगरा की आंखें हैरानी और शौक से खुली की खुली रह गई। लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आदित्य का पंच उसे आकर लगा। एक जोरदार आवाज के साथ दर्द भरे चेहरे को लिए हुए वो लगभग कुछ दूरी पर जाकर वहां मौजूद कांच की टेबल पर गिरा, जिससे उस केबल के टुकड़े टुकड़े हो गए और मिस्टर डोगरा को अपनी बॉडी में तेज और भयानक दर्द महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब आया तब तक दर्द से कराहते हुए मिस्टर डोगरा जमीन पर पड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वही कनक जो शांत चेहरे के साथ खड़ी थी, अचानक आदित्य की मौजूदगी को नोटिस कर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। लेकिन आदित्य की इस हरकत से वो खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य अचानक यहाँ, और वो भी इतना ज्यादा गुस्से में। और उसने अभी अपने सामने मौजूद मिस्टर डोगरा को क्यों मारा? क्या उसने उसके कहे गए शब्दों को सुन लिया था? लेकिन उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? आखिर उसे क्यों इतना फर्क रहा था? उसने आदित्य को देखा, जिसने उसे आंख उठाकर भी देखने की जहमत तो नहीं उठाई। वो इतने पर ही नहीं रुका, अगले ही पल वो तेज कदमों के साथ अंदर आया और पीछे मुड़कर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कनक और भी ज्यादा हैरान हो गई और उसकी आंखें भी खुली रह गई। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और मिस्टर डोगरा को कॉलर से पकड़कर उसे उठाते हुए उसने एक और जोरदार पंच मार दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट मिस्टर शेरगिल, ये आप क्या कर है? उद्धरण चिन्ह डॉट मिस्टर शेरगिल, ये आप क्या कर है? वो अपनी बात पूरी कर पाता कि उसके पहले ही एक और पंच उसके थोबड़े पर आकर लगा। उसके बाद तो मैं उठता तेतू
आदित्य उसको तब तक मारता गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो अभी भी नहीं रुका था। मिस्टर डोगरा का चेहरा खून से लथपथ हो गया था और वो कभी भी अपना दम तोड़ सकने की हालात में आ गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट मिस्ट प्लीज लेट मी गो। खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए मिस्टर डोगरा आदित्य के पैरों को पकड़कर माफी भी मांग रहा था। लेकिन आदित्य पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी लगातार उसे मारता जा रहा था। यहाँ तक कि उसका भी हाथ खून से लथपथ हो गया था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने मिस्टर काका कनक को गंदी नजरों से देखना और उसे खुद के साथ सोने के लिए कहना और उसके करीब जाने की कोशिश करना ही याद आ रहा था। क्योंकि उसने दरवाजे पर खड़े होकर मिस्टर डोगरा की वो घटिया हरकत देख भी ली थी और उसकी ओछी बातें भी सुन ली थी, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। और अगले ही पल आदित्य की आंखों के सामने ही मिस्टर डोगरा की आंखें बंद हो गई। लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले ही पल आदित्य ने एक और पंच उसके थोबड़े के सामने किया ही था कि किसी ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट सर क्या कर रहे हैं? वो मर जाएगा। और कितना मारेंगे उसे? अचानक आई आवाज को सुनकर आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो कनक को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसके हिसाब से उस आदमी के छूने पर भी वो ना ही उससे दूर हुई और ना ही उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। अचानक ही उसकी ओर मुड़ते हुए उसने गुस्से में आग बबूला होकर बोला और अगले ही पल आगे बढ़कर उसके हाथ को उसने अपने मजबूत हाथ से पकड़ और लगभग घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट सर ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आई सेड लीव माई हैंड। उद्धरण चिन्ह डॉट जस्ट शट योर माउथ। उसकी तेज आवाज सुनकर आदित्य ने गुस्से में दहाड़ते हुए लगभग उस पर चिल्लाते हुए बोला और अगले ही पल दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया, जहां कुछ देर पहले स्टाफ रूम में मौजूद पूरा स्टाफ था। वो सभी वहां मौजूद डरते हुए आदित्य को देख रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और शॉक्ड के एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। एमडी भी उसे देख रहे थे और बाकी सभी उसे और उसके हाथ में पकड़े हुए कनक के हाथ को। सवाल सभी के मन में कई थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक शब्द भी बोले। सभी उन दोनों को ही देख रहे थे कि तभी अचानक वहां की शांति को चीरते हुए आदित्य की आवाज वहां गूंज गई। उद्धरण चिन्ह डॉट अंदर कोई भी नहीं जाएगा और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर डोगरा यहाँ नहीं आया है। सभी को मेरी बात समझ आई। जिसे सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से गायब हो गए। वही आदित्य ने गुस्से से देहकती अपनी लाल आंखों को कनक के ऊपर डाला और उसके बाद उसे गुस्से में देखकर खींचते हुए वहां से आगे की ओर बढ़ गया। कनक उसके एक बार गुस्से से चिल्लाने के बाद दोबारा अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाई। वो चेहरे पर एक अलग ही एहसास लिए हुए उसे देख रही थी। लेकिन आदित्य उसे खींचते हुए वहां पर मौजूद बड़े से कॉरिडोर से होते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ गया। लगभग कुछ ही देर में अपने केबिन का दरवाजा उसने लात मारकर खोला और एक झटके में अंदर आते ही उसने लात मारकर उसे बंद भी कर दिया। वही कनक उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने उसे धक्का दिया और दरवाजे के खिलाफ उसकी बॉडी को दबाकर खुद उसके बेहद नजदीक आ गया। अगले ही पल किसी राक्षस की तरह उसने कनक के कोमल और मुलायम होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया और अपने दांतों से बाइट करके किस करते हुए वो अपना सारा गुस्सा और भड़ास निकालने लगा। वही कनक खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके और दरवाजे के बीच फंसी हुई आदित्य की दरिंदगी को महसूस करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तारांकिन आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है ना चैप्टर की शुरुआत जल्द रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।